हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एफ ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एफ ब्लॉक में टोटल 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ईच सीरीज में 14 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ट्रिक का बहुत यूज़ आने वाला है। ट्रिक के थ्रू ही हम एलिमेंट्स का सिंबल और उसका नेम लर्न कर पाएंगे और उसी बेसिस पे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आंसर दे सकते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर 4F और 5F सीरीज को ट्रिक बेसिस पे। आपको भी घर पे इसी वे में क्या करना है यहाँ पर इनको रिवाइज। तो जब हम रेगुलर रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपको इनके नेम और सिंबल लर्न हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 4F सीरीज और लैंथेनॉइड्स। क्या ट्रिक थी इसकी? सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद। अब इसको याद रखना, ये मिड में है, 7th नंबर पे है। तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाबो। अब आते हैं एलिमेंट्स। सीरियम, नेक्स्ट पीआर प्रेजियो डीमियम, सिर पर नदियां। नियो डीमियम, प्रेम की प्रोमेथियम, समाई सेमेरियम। नेक्स्ट यू यूरोपियम, गदगद जीडी गैडोलिनियम। नेक्स्ट आते हैं यहां पर तब टर्बियम। नेक्स्ट देखो यहां पर दिल डिस्प्रोसियम, हुआ होल्मियम, अरे अरबियम। नेक्स्ट देखो यहां पर थूलियम, टीएम, यूं ही इटर्बियम एंड लाजवाबो ल्यूटिशियम। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं नेम को यहाँ पर। सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। नेक्स्ट यहाँ पर टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अरबियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटिशियम। अब आते हैं इसमें जो एक्सेप्शन केस है, जो वो फर्स्ट वन है, मिड एलिमेंट है और लास्ट वन है। तो ये लर्न करना भी इजी है, फर्स्ट, मिड एंड लास्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करेंगे या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आंसर क्या होगा? तो ये 4F सीरीज है। 4F में 1 to 14, 5D में 0, 1 एंड 6S2। तो अगर 0 है तब तो रूल फॉलो हुआ है और 1 किस में काउंट हो जाएगा? एक्सेप्शन में। तो मान लीजिए आपको सेमेरियम के लिए आंसर देना है, तो ट्रिक में कौन से नंबर पे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो जिस नंबर पे आ रहा है उससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज़्यादा फिल कर देंगे 4F में। तो आंसर क्या होगा? 4F 6S2। क्लियर? यहाँ पर मान लीजिए आंसर देना है होल्मियम के लिए। ट्रिक में कौन से नंबर पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4F में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो 4F 11 6S2। आंसर देना है गैडोलिनियम के लिए। कौन से नंबर पे? 7th नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर 4F 7 5D1, क्योंकि एक्सेप्शन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे जितना उसका सीक्वेंस नंबर है, एंड 6S2। क्लियर यहाँ पर? तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि जिस सीक्वेंस नंबर पे है उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस में होंगे? 4F सबसेल में। और अगर एक्सेप्शन है तो 4F सबसेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना सीक्वेंस नंबर है, पर D में 1 इलेक्ट्रॉन और 6S2 तो सभी में कॉमन ही रहेगा। क्लियर? तो ये हो गई आपकी कौन सी सीरीज? 4F सीरीज। स्टार्ट। 4F सीरीज के बाद हम आते हैं 5F सीरीज या एक्टिनॉइड्स पे। तो इन 14 एलिमेंट्स के लिए ट्रिक क्या थी? तांगे पर उन पे नजर पड़ी आसमां सिमटा, ये 7 नंबर पे आएगा। उसके बाद बिजली चमकी एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर TH। तो ये जो सिंबल आ रहा है ये इन वर्ड्स को या जो ट्रिक में वर्ड्स है उसी को देख के हम रिटर्न कर रहे हैं। तांगे से TH मैच कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोरियम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर प्रोटेक्टीनियम। नेक्स्ट पे उन पे यूरेनियम। नजर NP नेपच्यूनियम। नेक्स्ट आते यहाँ पर पड़ी प्लूटोनियम PU। नेक्स्ट आते यहाँ पर आसमा AM अमेरिसियम। सिमटा CM क्यूरियम। नेक्स्ट आते यहाँ पर बिजली BK बर्केलियम। चमकी CF कैलिफोर्नियम। एहसान ES आइंस्टीनियम। फरामोस
FM फर्मियम, मंचली, MD मेंडेलिवियम, निकली, NO नोबेलियम एंड लॉरेंसियम LR। क्लियर यहाँ पर? तो ये हो गया आपके 14 एलिमेंट्स। अब आते हैं इसमें एक्सेप्शन कौन कौन है। फर्स्ट 4 जिसमें TH क्या है, सुपर एक्सेप्शन, मिड एलिमेंट क्यूरियम एंड लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम। अब यहां पर आपको 5F सीरीज अगर गिवन है तो 5F में 1 to 14, 6D01 एंड 7S2। तो अब आंसर देते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जैसे प्लूटोनियम के लिए आंसर देना है, सीक्वेंस में कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, और ये ट्रिक में नहीं आ रहा है, ट्रिक में नहीं आ रहा और 5 नंबर पे, तो आंसर क्या होगा 5F6। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा किसमें, 5F में, एंड 7S2। मान लीजिए आपको आंसर देना है क्यूरियम के लिए, ट्रिक में कौन से नंबर पे है, 7, और एक्सेप्शन है तो 5F7 6D1 7S2। आंसर देना हमें आइंस्टीनियम के लिए, ट्रिक में कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर क्या जाएगा 5F11 7S2। नोबेलियम के लिए आंसर देना है, ट्रिक में कौन से नंबर पे, 13, तो आंसर क्या जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 5F14 एंड 7S2। क्लियर यहाँ पर? तो इस तरीके से हम इजीली याद रख सकते हैं इन एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें TH को थोड़ा और एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सुपर एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर कि अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो आंसर क्या होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो 5F में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 7S2। अगर ये नॉर्मल एक्सेप्शन होता तो 5F1 6D1 एंड 7S2, पर ये सुपर एक्सेप्शन है तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या रहा, ठीक है, 7S को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो यहाँ F में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0, तो 6D2 एंड 7S2। क्लियर यहाँ पर? तो ये सुपर एक्सेप्शन में इंक्लूड है कौन, थोरियम। यहाँ तक क्लियर के पॉइंट? तो ये हमने रिवाइज कर लिया है 4F एंड 5F सीरीज। अब हम कुछ फैक्ट्स पे आते हैं यहाँ पर जो F ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट वन देखो, इन द पास्ट लैंथेनॉइड्स वर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर पास्ट इसलिए आ रहा है, हो सकता है बुक्स में या जैसे एनसीईआरटी में लैंथेनॉइड्स के लिए एक टर्म आएगा रेयर अर्थ मेटल्स। क्लियर यहाँ पर? तो एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम लैंथेनॉइड्स का एक और नेम यूज में क्या ले सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स। अब आते हैं रेयर अर्थ मेटल्स का क्या मीनिंग है। तो जब इनिशियली लैंथेनॉइड्स को स्टडी किया गया तो अर्थ में या नेचर में इनका जो अबंडेंस था, अबंडेंस मीन्स इनकी प्रेजेंस, ठीक है, यहाँ पर इनका अमाउंट नेचर में जो प्रेजेंट है वो बहुत कम था, रेयर था, इसलिए इनको क्या नेम दिया गया, रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर तो अर्थ क्रस्ट में ये बहुत कम अमाउंट में इनिशियली मिले थे, इसलिए इनको क्या नेम दिया गया, रेयर अर्थ मेटल्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन इज रेयर अर्थ मेटल्स, तो हम आंसर क्या देंगे, लैंथेनॉइड्स। पर एक्चुअल में क्या है यहाँ पर कि इन द पास्ट ये नेम अब ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रखता। उसका रीजन क्या देखो यहाँ पर, तो इन द पास्ट लैंथेनॉइड्स वर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, दिस नेम इज नॉट एप्रोप्रिएट। अब ये इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज many of these elements are not particularly rare। ठीक है, यहाँ पर जब इनको डिटेल में स्टडी किया गया तो क्या कंक्लूजन आया कि बहुत सारे एलिमेंट्स का जो अबंडेंस है वो ज्यादा है, कम नहीं है। एक एग्जांपल देखो, सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है ये लैंथेनॉइड्स में, ये 26th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। क्लियर यहाँ पर? और इसका जो अबंडेंस है वो कॉपर के सिमिलर है, तो ये रेयर एलिमेंट नहीं हुआ। क्लियर हो गया पॉइंट? पर क्योंकि इनिशियली या स्टार्टिंग में दिया हुआ नेम था तो अभी भी बुक्स में आपको लैंथेनॉइड्स के लिए क्या मिल सकता है, रेयर अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट रीजन तो ये हुआ कि अब सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है इसका। सेकेंड पे आते हैं, फर्दर मोर दिस नेम दैट इज रेयर अर्थ मेटल इज नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? सिंस इन एडिशन टू 14 लैंथेनॉइड्स it has been used to include lanthanum, scandium and yttrium। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स कहाँ पर है, डी ब्लॉक के ग्रुप 3 में। सबसे अपर कौन होगा, स्कैंडियम,
देन इट्रियम और उसके बाद लैंथेनम, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर लैंथेनॉइड्स। तो इन 3 को भी किस में काउंट किया गया है? रेयर अर्थ मेटल्स में। तो ये प्रिसाइज नहीं हुआ ना यहाँ पर कि ओनली लैंथेनॉइड्स के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट्स है स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम, ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ओनली हम लैंथेनाइड्स को क्या नहीं बोल सकते? रेयर अर्थ मेटल्स। क्लियर हो यहाँ पर? क्योंकि 3 एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के हैं वो भी इसी नेम में इंक्लूड है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि क्वेश्चन आ जाए कि विच वन रेयर अर्थ मेटल, तो हम आंसर क्या दे देंगे? लैंथेनॉइड्स। पर अब इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इस नेम का। आई थिंक क्लियर पॉइंट। आगे आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर। प्रोमेथियम, ये लैंथेनॉइड्स में प्रेजेंट है। सिर पर नदियां प्रेम की, तो ये प्रोमेथियम आ गया। इज ओनली सिंगल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो लैंथेनॉइड्स में ओनली 1 एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, विच वन इज प्रोमेथियम। रेडियो एक्टिव का क्या मीनिंग है? जिन एलिमेंट से नेचुरली अल्फा बीटा गामा रेज का क्या होता है? एमिशन। ये आप आगे फर्दर केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग से अलग स्टडी करोगे, तो यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं सारे के सारे क्या यहाँ पर? रेडियो एक्टिव। अब इसमें से जो फर्स्ट 3 है, 3 कौन कौन है? तांगे पे उन पे, तो वही थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम अकर इन नेचर। ये तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेचर में मिलते हैं हमें, बट remaining 11 elements, that is neptunium to lawrencium, have been prepared artificially through nuclear reaction. That means जो ये 11 remaining elements है एक्टिनॉइड्स के, ये सिंथेटिक या मैन मेड एलिमेंट्स हैं। क्लियर? यहाँ पर नेचर में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है और न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू इनका क्या करते हैं यहाँ पर? फॉर्मेशन। आगे आते हैं यहाँ पर एक और टर्म आ रहा है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम का क्या मीनिंग है? एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो नेम भी सिग्निफाई कर रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स 93 से, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर उनको कलेक्टिवली क्या नेम दिया गया है? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एंड दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। ये ऑलरेडी डिस्कस हो ही गया था यहाँ पर कि ये सिंथेटिक एलिमेंट्स है, मैन मेड एलिमेंट्स है। लेबोरेटरी में इनको न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू क्या किया गया है? प्रिपेयर्ड। तो क्लियर यहाँ पर? तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो रिलेटेड किससे थे यहाँ पर? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अब आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर फॉर गिवन एलिमेंट। इसके लिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 17 एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में है, हैलोजन फैमिली का मेंबर है। फिर कल सेकेंड नंबर पे आ रहा है, सो 3s2 एंड 3p5। अब आते हैं पीरियड नंबर के लिए, तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपने क्या रिटर्न कर लिया है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पीरियड नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ये किसको इंडिकेट करता है? पीरियड नंबर को। क्लियर यहाँ पर? तो जो भी आउटर मोस्ट शेल है वही क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो जैसे इसके लिए आंसर क्या जाएगा? ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? पीटी के 3rd में। अब आते हैं ग्रुप नंबर। तो वैसे तो जैसे हैलोजन फैमिली से पता लग गया ग्रुप 17 है, फिर भी हम अगर सिस्टमेटिक वे में देखें यहाँ पर, तो हम ग्रुप नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो ग्रुप नंबर के लिए हम ब्लॉक वाइज देखेंगे एलिमेंट्स को। सबसे पहले आते हैं एस ब्लॉक। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप नंबर है ये किसके इक्वल होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आपको याद भी होगा S1 एंड S2। तो ग्रुप 1 के लिए क्या आता है? S1 और ग्रुप 2 के लिए क्या जाएगा? S2। तो यहां पर जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिकेट किसको करेंगे? ग्रुप नंबर को। नेक्स्ट आते हैं फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। अब ये 10 ऐड इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि S और P के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 10 एलिमेंट्स का। वो गैप क्यों है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कारण। तो जितने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा, उसमें और 10 क्या कर दें, ऐड। जैसे इसी एग्जांपल के लिए देखते हैं, 5 + 2 कितना हुआ यहाँ पर, 7, तो 7 + 10, तो आंसर क्या जाएगा, 17। नेक्स्ट आते हैं 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर इक्वल टू n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिकेट किसको करेंगे, ग्रुप नंबर को। इसके लिए एक एग्जांपल देखो, Fe डी ब्लॉक में है, 3D सीरीज में है। सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग, मतलब 6 नंबर पे है, 3d6 4s2। तो इसका पीरियड नंबर तो क्या हुआ, 4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, और ग्रुप नंबर D + S इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या जाएगा, 8। नेक्स्ट आते हैं 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपको याद हो हमारे पीरियोडिक टेबल के डायग्राम में ये कहां पर थे, बिटवीन 3 एंड 4th ग्रुप। तो कोई ना कोई ग्रुप इनको असाइन करना था, तो इन 28 एलिमेंट्स को ग्रुप कौन सा असाइन किया गया, 3। तो ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। क्लियर पॉइंट। तो यहां से हम इजीली पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं यहां पर कि इनको हमें रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि जो सबसे बड़ा आपके सामने ऑब्स्टेकल आएगा कि कोई भी एलिमेंट आपको गिवन है तो आपको उसकी पोजीशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई। टोटल एलिमेंट्स आपके पास 118 है कि 118 एलिमेंट में से ये कौन से ब्लॉक में है, ठीक है, यहाँ पर कौन से ग्रुप या सीरीज से रिलेटेड है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको ट्रिक हेल्प कर देगी। क्लियर यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो गिवन एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। वो प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको पीरियोडिक टेबल का ये डायग्राम आउटलाइन बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ब्लॉक्स रिटर्न करने हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड राइट साइड में पी ब्लॉक गिवन है। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम रिटर्न कर देंगे। अब हमने जब ये पहले डायग्राम बनाया था तो इसमें क्या रिटर्न किए थे हमने, यहाँ पर सब सेल्स 1s to 7p। पर अब हम यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स भी कैसे, यहाँ पर ट्रिक की हेल्प से। तो ये आपको रेगुलर डायग्राम बनाना है, रेगुलर प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि हाँ कोई भी एलिमेंट मेरे सामने आएगा तो उसको मैं पीरियोडिक टेबल में क्या कर लूंगा, आइडेंटिफाई। क्लियर यहाँ पर। क्योंकि आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, वहाँ जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको वही गिवन एलिमेंट की पोजीशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई। क्लियर यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अब इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आपने डायग्राम बना लिया, आउटलाइन बना ली। यहाँ पर एक बार आउटलाइन देख लो, यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, एस ब्लॉक, मिड में क्या है, डी ब्लॉक, और इधर का हम राइट साइड जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पी ब्लॉक। क्लियर यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में क्या ट्रिक क्या थी, याद करो, हे ली ना की रब से फरियाद, हे ली ना की रब से फरियाद। तो मैंने एलिमेंट्स को क्या कर लिया यहाँ पर रिटर्न, किस बेसिस पे, ट्रिक बेसिस पे। अब एक बार इनके नेम को रिवाइज कर लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 स्टार्ट कहां से होगा, पीरियड नंबर 2 से। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्लियर यहाँ पर 2 से लेके 7 तक। नेमिंग पे आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले ग्रुप 13 या क्या मिलेगा आपको, बोरॉन फैमिली। आपको एक ध्यान रखना है कि जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पर, तो जो भी पीरियड्स हो वो स्ट्रेट लाइन में ही हो। जैसे सेकेंड
पीरियड में जो एलिमेंट्स आएगा वो यहाँ इस पोजीशन पे स्टार्ट, यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या होगा, प्रेजेंट। अब आते हैं तो ग्रुप 13 में बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनको स्ट्रेट रखने के लिए उधर पीरियड नंबर देके यहाँ पर मार्क कर सकते हो कि इनको मुझे रिटर्न कहाँ पर करना, ताकि आपकी लाइन जो है ईच पीरियड आपका क्या रहे यहाँ पर स्ट्रेट रहे। तो दोबारा देखते हैं यहाँ पर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एलिमेंट्स के नेम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कार्बन फैमिली, ग्रुप 14, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट आते हैं न्यूज पेपर आज सब बिके, न्यूज पेपर आज सब बिके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट आते हैं ऑल स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली, ऑल स्टाइल से टीपो। अब आता है एलिमेंट्स नेमिंग पर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 17 हैलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ग्रुप 18 नोबेल गैसेस पे आते हैं, ये पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट है, हेमा, नीलम और करीना जीती रहो। क्लियर यहां पर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। तो आपका ये पी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं यहां पर डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कहां से स्टार्ट होगा, ये डी ब्लॉक स्टार्ट होगा 4th पीरियड से, ठीक है यहां पर, और ग्रुप नंबर 3 से लेके 12। तो स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में देखें तो सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता। क्लियर यहां पर, आगे 10 एलिमेंट्स दोबारा देखो, सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता। अब इसमें जो भी एक्सेप्शन केसेज है, क्योंकि एस और पी में नहीं थे तो उनको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर दें। तो यहां पर 2 एक्सेप्शन केसेज है, क्रोमियम एंड कॉपर। नेक्स्ट आते हैं यहां पर 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े आग में कूदना। एक बार दोबारा देखो ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक रुके राह पड़े आग में कूदना। ठीक है, यहां पर एलिमेंट्स की नेमिंग पे आते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नाउ मूव ऑन टू 5D सीरीज, ला हाफ टमाटर, वरना रे ओबामा से इधर पिटवाऊंगा। एक बार दोबारा देखते हैं इस ट्रिक को, ला हाफ टमाटर वरना रे ओबामा से इधर पिटवाऊंगा। एलिमेंट्स की नेमिंग पे आते हैं, लेंथेनम, हैप्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। फाइनली अब आते हैं यहां पर डी ब्लॉक की लास्ट सीरीज पर, दैट इज 6D सीरीज, एसी रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो मत, दोसा की रेलगाड़ी चली। ठीक है, यहां पर एक बार दोबारा देखो ट्रिक को, एसी रफ्तार दोबारा देखो, बहुत हंसो मत, दोसा की रेलगाड़ी चली। क्लियर, यहां पर नेमिंग पे आते हैं, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम,
ड्यूबनियम, सीबॉर्जियम, बोरियम, हेसियम, मैटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटगेनियम एंड कॉपरनीसियम। क्लियर यहाँ पर। और पी ब्लॉक का जो ये 7th पीरियड है ये क्या रहेगा, वैकेंट, क्योंकि एलिमेंट तो हो गए डिस्कवर्ड पर अभी तक हमारी स्टडी में इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये हो गए यहाँ पर एस, पी और डी ब्लॉक। तो आपको इसी वे में इनको क्या करना है, रिवाइज। और आज की क्लास में हमने एफ ब्लॉक को भी क्या किया था यहाँ पर, रिवाइज, अलग से ट्रिक रिटर्न करके। तो सिमिलर वे में जब तक आप रेगुलर रिवाइज नहीं करोगे, क्योंकि इजी नहीं है सेंस आना, जैसे RU आया रुथेनियम, तो ये इजी नहीं है सेंस आना कि कहाँ पर रिप्रेजेंट है ये, इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये डायग्राम रेगुलर वे में बनाना है। इसके अलावा इसी डायग्राम में आप एटॉमिक नंबर की भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। ठीक है यहाँ पर। अब मैं सबके लिए तो नहीं, पर जैसे एक एग्जांपल या से देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली पे आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 16 में 18 ऐड किया तो 34 प्लस 18 52 और 52 प्लस 32 84। तो हम किसी भी एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे एक्टिनियम का कितना होता है 89, उसके बाद 90 से लेके 103 एक्टिनॉइड्स, इसका 104, रदरफोर्डियम का 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। ठीक है यहाँ पर। इसमें एक्सेप्शन केसेज कौन कौन से थे 4D सीरीज में, नायोबियम-2 सिल्वर एक्सेप्ट टीसी, तो टीसी नहीं होगा। और पैलेडियम क्या था, सुपर एक्सेप्शन, या तो डबल लाइन बना दो। तो ये इस सीरीज के क्या हो गए एक्सेप्शन केसेज। क्या थी लाइन, नायोबियम-2 सिल्वर एक्सेप्ट टीसी एंड पैलेडियम सुपर एक्सेप्शन। 5D सीरीज में प्लेटिनम एंड गोल्ड, और 6D सीरीज में रोंटगेनियम। क्लियर यहाँ पर। तो ये एक्सेप्शन केसेज भी हमने शो कर दिए किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी एलिमेंट के लिए बहुत इजीली आंसर दे दोगे। और ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल में हम यूज में लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आगे एस ब्लॉक में, हर जगह आपको केमिस्ट्री स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड हमें होगी। क्लियर यहाँ पर। तो वहां अगर प्रॉब्लम आई हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसका मतलब उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है, आप रेगुलर ये डायग्राम बनाएं और रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट वन, फाइंड आउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ फॉलोइंग्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है, MT, BK, BI, RH, CS, XE, IN, TB, TM, TL, CO, SR, W एंड PD। क्योंकि आपको नेम भी इन्हीं सिंबल से क्या करने यहाँ पर आइडेंटिफाई। क्वेश्चन नंबर 2, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 115, 108, 94, 73, 67 and 42. Now question number 3, write general electronic configuration of element which is present below the element with atomic number 50. तो ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करके लाने हैं। इसके अलावा आपको एक DPP, ठीक है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आज मिल जाएगी। ठीक है यहाँ पर, जिसको हम ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चन बोर्ड पे हैं। इसके अलावा DPP के फॉर्म में आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन देने का कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें यहाँ पर, इसको रिवाइज, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिविजन करेंगे उतना ही ठीक है यहाँ पर ईजिली आपको लर्न होते जाएंगे। ओके, थैंक यू।